हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x क्या है। जो अभिक्रिया है वो है 7n14 प्लस 0n1 एरो 6c14 प्लस x। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है अल्फा कण, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथे नंबर पे है ड्यूट्रॉन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आइए हम कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि ये कोई एक तत्व है, मान लीजिए ZX। तो इसमें जो Z है ये शो करता है परमाणु क्रमांक। क्या शो करता है ये? परमाणु क्रमांक। और A जो है ये शो करता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है इसका संकेत होता है 1h1, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, या इसका सिंबल ये भी होता है 1p1। दूसरा प्रोटॉन है तो हम दूसरा भी लिख लेते हैं, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इसका जो संकेत होता है वो होता है 1h2। इसका संकेत होता है 1h2। देखिए ड्यू है तो 2 लगा दिया, प्रोटॉन है तो 1h1 कर दिया। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है वो होता है -1e0। इलेक्ट्रॉन से ही पॉजिट्रॉन भी देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन इसका जो संकेत होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, +1e0। ये भी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अल्फा कण या हीलियम परमाणु, या हीलियम परमाणु, ये तो आपको मालूम होगा। इसका संकेत होता है 2He4। इसके बाद आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका जो संकेत होता है वो होता है 0n1, जो कि अभिक्रिया में भी दिया गया है। न्यूट्रिनो लिख लेते हैं। न्यूट्रिनो इसका संकेत होता है 0 ये न्यू का संकेत है। तो इन्हें आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि प्रोटॉन का जो संकेत होता है वो होता है 1h1 या 1p1, ड्यूट्रॉन का 1h2, इलेक्ट्रॉन का -1e0, पॉजिट्रॉन का +1e0, अल्फा कण या हीलियम परमाणु का 2He4, न्यूट्रॉन का 0n1 और न्यूट्रिनो का 0 इतनी चीज हम लोगों ने समझ ली। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसा कि इक्वेशन दिया गया है हमारा 7n14 प्लस 0n1, देखिए न्यूट्रॉन का संकेत है, एरो 6c14 यानी 6 कार्बन 14 और प्लस x। इसको बताना है हमें कि x क्या है। तो इसके लिए सिंपल है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या देख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लोग लिख लेते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको हमने किससे शो किया था? ए से। और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसको शो किया था हमने जेड से। इसी तरह से राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या है और जेड की वैल्यू देखेंगे हम लोग क्या है। ए द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु क्रमांक। इसी तरह से यहां पर भी द्रव्यमान संख्या ए हो गई और परमाणु क्रमांक जेड हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो द्रव्यमान संख्या है वो टोटल कितनी है। तो देखिए 14 है और 1 15। परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, 7 + 0 आपको ऐड करना है जितने भी हो, 7 + 0 = 7। इस साइड आइए, इस साइड देखिए जो द्रव्यमान संख्या है वो 14 है और नीचे देख लीजिए परमाणु क्रमांक वो है 6। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि जो द्रव्यमान संख्या है
उसमें +1 होना चाहिए और परमाणु क्रमांक में भी +1 होना चाहिए, तभी LHS RHS के बराबर होगा। देखिए ये 15 है ना, 14 में +1 जोड़ेंगे हम तो 15 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपको इसमें से निकालना है, या आप इधर से घटा के भी देख सकते हैं। 15 माइनस 14 करिए 1 आएगा, और इधर कर लीजिए तो 1 आएगा। यानी कि जो का x वो हमको मिला, x जो हमको मिला, तो एक z की जगह क्या है 1 और a की जगह क्या है 1, 1x1। और जो 1x1 होता है ये हमारा प्रोटॉन का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? प्रोटॉन का संकेत होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन हमारा ए सही है। अब आइए चलते हैं हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसमें देखिए इक्वेशन में W की वैल्यू पूछी है और कह रहा है कि इसमें W क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है कि ड्यूट्रॉन है। तो आइए इसको हम लोग नोट करके इक्वेशन को इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन है वो ये है 2He4 प्लस ZXA एरो Y Z+2 ऊपर A+3 और प्लस W हमें बताना है कि क्या है। अब आइए इसको हम लोग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या, और नीचे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो यहां देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी है 4 प्लस ए, 4 प्लस ए द्रव्यमान संख्या हो गई। नीचे देख लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है 2 प्लस जेड। इस साइड देख लेते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या वो है A+3। परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक ये है हमारा Z+2। अब बच्चों देख के आप बताइए कि द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहां पर चाहे तो आप इसको इसमें माइनस कर लेंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस का, और इसको यहां से माइनस कर लेंगे हम लोग तो ये बचेगा हमारा 0। ठीक है। अब देखिए होगा W वो क्या होगा 0 1, यानी कि ये किसका संकेत होता है, ये होता है न्यूट्रॉन का संकेत। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट। तो इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और उम्मीद करते हैं कि आपने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा, और आगामी परीक्षा में अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे।